अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है हम सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा, आप लोग ना एक काम करें, मुझे पहले ही ग्रुप पे लिख देना चाहिए था। आप लोग ना जो आप लोग के टेस्ट पेपर्स है ना वो लेकर आए, और उसके साथ कोई ना डिफरेंट कलर का पेन पेंसिल मार्कर कुछ भी चेकिंग के लिए ले आए। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं उसके आंसर्स, तो आप लोग ना अपने कॉपी पे भी उसको ना चेक कर, ताकि चेक फॉर्म में आपके पास ना वो हो। सही है, तो वो सब लोग अपने पेपर्स ले आए इधर आपके सामने, फिर डिस्कस करते हैं आंसर। डिफरेंट कलर का पेन पेंसिल मार्कर कुछ भी रखिएगा, ताकि वो चेकिंग नजर आए कि क्या चीज सही है क्या क्या हो सकता है। रेज हैंड करते चले जाएं जिसके हाथ में आ चुका है ना उनका ये टेस्ट पेपर, तो मैं देख लूं सबके पास हो तभी हम चेकिंग स्टार्ट करें। चलिए शाबाश, सब लोग रेज हैंड करते चले जाएं जिसके हाथ में आ गया है। जी सिस्टर फरहीन, सिस्टर इकरा, सिस्टर मुबशरा, आप लोग को मिल गए हैं पेपर्स अपने, तो आप लोग रेज हैंड करें तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा सिस्टर सफेरा, आपने अभी ज्वाइन किया, अपना ना टेस्ट पेपर आप हाथ में लेके रख लें, और डिफरेंट कलर का एक पेन पेंसिल कुछ ले लें, उससे चेकिंग करती चली जाएं जैसे हम लोग यहाँ डिस्कस करें। और अगर मैं कुछ बोलने में गलती कर जाया करूँ ना, जबरदस्ती की गलती या कोई कोई भी ऐसी बात ना, जैसे मुझे आप लोगों को पता है कल सिस्टर आसिया मरियम ने मेरी बाकायदा 3 गलतियां निकाली हैं। जब मैंने उनका पेपर चेक किया है ना, तो उन्होंने मुझे बताया। तो कोई भी इस तरह की चीज हो ना, मैं भी, आप लोगों को पता है ना, देखिए मैं आप लोगों को ना एज अ सपोर्ट टीचर ही मतलब सपोर्ट करूँ, मेन तो सर आमिर मेरी पढ़ा रहे हैं ना, तो कहीं कहीं मुझसे भी गलती हो सकती है। तो प्लीज आप लोग ना बिल्कुल अलर्ट रहा करें और मुझे बता दिया करें, कोई चीज आप लोग को लगे ना आप खामोश नहीं रहा करें, मुझे बता दिया करें। ठीक है, तो उनमें से जो भी चीज़ है उसको डिस्कस कर सकते हैं हम। सही है, तो ऐसी कोई बात नहीं, बुरा मानूंगी, सारे गलतियां करूंगी, तो आप लोग मुझे बताया करें आगे से। तो चलिए सही है सिस्टर इकरा, सिस्टर सुफेरा, आप लोगों ने रेज हैंड नहीं किया, आप लोग ने जल्दी से अपने टेस्ट पेपर लेकर आए और हम स्टार्ट करें। देखिए सवाल नंबर 1 था, इसमें कई लोगों ने गलती ये वाली की है कि मार्फा की कितनी अकसाम है। तो जब ये बोला है ना, तो पहले आप लोगों ने लिखना है कि मार्फा की अकसाम कितनी है। उसके बाद फिर देखिए लिखा है आगे कि कोई सी भी 5 के नाम लिखिए। ठीक है ना, तो पहले तो आपने ये बताना है ना, इसका फर्स्ट पार्ट ही ये था जिसके 0.5 मार्क्स थे कि कितनी अकसाम है, तो टोटल 7 अकसाम है। सही है, तो अगर यहाँ पे किसी ने गड़बड़ किया तो 0.5 मार्क्स इसमें कटेगा, बाकी 5 एग्जाम तो सबने सही लिखी थी, तो 2.5 मार्क्स उसके थे 5 एग्जाम के, यानी 0.5 ईच किस्म का था। सही है, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा 5 क्या थी? अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और मुअर्रफ बिल्लाम। किसी एक ने अलिफ बिल्लाम लिख दिया था, बाकी सबने मुअर्रफ बिल्लाम ही लिखा था। ठीक है। अच्छा फिर सवाल नंबर 2 है, अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाइए, मार्फा और नकरा, जिसकी हेडिंग होगी, और मंद जजील अल्फाज को उनके कॉलम में रखिए। ठीक है, तो पहला है खदीजा, ये अलम की कैटेगरी में आएगा। हादा, ये इसमें आप लोगों ने ये नहीं लिखना है कि अलम की कैटेगरी है इसमें इशारा, सिर्फ मैं रिवाइज कराने के लिए आप लोगों को कैटेगरीज बता रही हूँ। अदरवाइज सिर्फ आपने मार्फा के कॉलम में मार्फा वाले लिखना है और नकरा के कॉलम में नकरा वाले। और जहां भी कोई चीज कंफ्यूज करे मुझे अभी रोके, मैं आप लोग को समझा दूँ। ठीक है, खदीजा अलम की कैटेगरी में इसलिए मारफा है, हाजा भी मारफा है क्योंकि इसमें इशारा है, जिक्र नकरा है। ठीक है। अच्छा फिर जिक्र नकरा क्यों है? क्योंकि मारफा के चार्ट में कहीं भी ये नहीं बैठ रहा। सही। अच्छा फिर नाफिजा, ये भी नकरा है। अल्लज़ीना, इसमें मौसूल है तो ये हो गया आपका मारफा। वजूह नकरा है। अल आबिद मारफा है, मुअर्रफ बिल्लाम की कैटेगरी। अस्वात, अस्वात के मीनिंग क्या होते हैं? आवाजें। आवाजें। ठीक है, और इसकी इसका वाहिद है सऊत। तो ये है आपका नकरा है अस्वात। सही है। अच्छा फिर जो है असकील आ गया, ये मुअर्रफ बिल्लाम है तो ये भी मारफा है। अब जमील ना दोनों है, मारफा भी हो सकता है नकरा भी, अगर किसी का नाम है तो हम कहेंगे फिर मारफा है। ठीक है, और वैसे जमील हमें पता है खूबसूरत होता है, तो इसलिए इसको हम नकरा की कैटेगरी में रख रहे हैं, क्योंकि ये बाकी किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा। ठीक है ना, जमील क्लियर हो गया ना।
अंता ये वो है इस्मु ज़मीर है जिसके मीनिंग होते हैं तुम, और ये है मारफा। अच्छा, फिर दालिका भी मारफा है क्योंकि इस्मु इशारा है जिसके मीनिंग होते हैं वो। मक्का शहर का नाम है इसलिए अलम है, इसलिए मारफा है। हुआ एक्सक्यूज ये है जालिका के मीनिंग्स आपने क्या बताए, वो या फिर ये? वो ये होता है वो ये। वो जालिका हादा ये होता है और जालिका वो होता है, दूर, कोई दूर। अच्छा मैम, जालिका की मीनिंग ये होते हैं ये। नहीं, जी। जाले किसके मीनिंग, जालिका जालिकल के एक मिनट। किताबु मतलब ये वो किताब है ना, जालिकल किताबु। हाँ जालिका, देखिए हाजा ये है और जालिका वो है, ठीक है। वो जो आता है ना, ये जो जालिकल किताबु, ये कंजक्टिव वो किताब प्रोनाउन, है। ये वो हाँ, वाला नहीं है, ये वो किताब है, मतलब वो जो कंजक्टिव प्रोनाउन एक बताया था। कंजंक्टिव ना उसको सर ने कहा था, इसमें मौसूल को जो जोड़ रहा होता है ना, कंजंक्शन जोड़ रहा होता है ना दो जुमलों को, समझ रही हैं, तो कंजंक्टिव वो इसमें मौसूल वाला है। ये जो जालिका है ना, ये वो है इसमें इशारा है, जो दैट होता है इसका जो एक्चुअल इंग्लिश मीनिंग है ना वो दैट है, दिस एंड दैट हम कहते हैं ना। क्लियर हुआ? जी 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 जी, ठीक। क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, जालिका। सॉरी वो स्क्रीन कहाँ चली गई, एक मिनट रुकिएगा। हाँ ये रहा, क्या हो रही है। ठीक है, तो जालिका दैट है। अब ये वाली जो टेक्निकल चीज है ना, जालिकल किताब, इसके पीछे ना एक लंबी साइंस है कि वो ये किताब मीनिंग में आ रहा होता है, ये वो किताब है। तो अब वो वाला जो है वो, उसकी मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन कहीं से भेज दूंगी, लेकिन एक्चुअल में जो जालिका मीनिंग है ना वो है वो, यानी कोई दूर की चीज को जब हम बोलेंगे तो जालिका बोलेंगे, ठीक है, और करीब की चीज को हम हादा बोलेंगे। ये अभी ना आएगा, इसकी सारी डिटेल्स आएंगी, सही है, जब हम इसमें इशारा का पूरा अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा, फिर मक्का हो गया अलम क्योंकि शहर का नाम है। हुआ हो गया मारिफा क्योंकि जो है ये जमीर है। अच्छा, फिर अल उस्तादानी, ये मुअर्रफ बिल लाम है इसलिए ये मारिफा है जिसके मीनिंग है दो टीचर्स, दो उस्ताद। अल काफिरूना, ठीक है, अब ये मुअर्रफ बिल लाम है इसलिए ये मारिफा है। और ये क्या है, ये मुसन्ना है या जमा है? जमा। अल जमा काफिरूना, है। जमा ये है। जमा है, ठीक है ना। ये तो वैसे ये सबका सही ही था, तो सवाल नंबर 2 जो था ना, ठीक है, तो इसमें कोई मसला तो नहीं है ना। चलिए नंबर 3 पे आते हैं। कोई ऐसा जुमला लिखें जिसमें तमाम कमरी हरूफ पाए जाते हैं। तो ये तो वही वाला जुमला था, हक का खौफ अजब गम है। अच्छा, फिर सवाल नंबर, अच्छा साथ साथ ना अपने आप को टिक भी करते जाएं, बेशक मार्क्स अभी ना दे, मार्क्स आप क्लास के बाद दे दिएगा, लेकिन टिक क्रॉस और जो गलत सही है वो लिखते जाएं साथ साथ। अच्छा, सवाल नंबर 15 है, ये थोड़ा सा टेक्निकल था, ठीक है। मंदरजा झेल कलिमात में कौसैन में दी गई हिदायत के मुताबिक तब्दील लाएं। अच्छा, अब इसमें ना ज्यादातर लोगों ने इस तरह से किया है कि जबल जैसे है ना, इसका पहले मुसन्ना बनाया है, वो लिखा है जबल का जबलानी, ठीक है, फिर मंसूब बनाया है जबलैनी, तो दोनों वर्ड्स लिखे हैं। तो अगर आप लोग एक भी वर्ड लिख देते ना तो वो भी काफी था, मुझे बस फाइनल प्रोडक्ट इसका चाहिए था, ठीक है, कि मुसन्ना बनाए और मंसूब, यानी मुसन्ना मंसूब बनाना था इसका। ठीक है, तो पहले मुसन्ना बना दिया ना जबलानी, फिर उसका मंसूब बनाना है जबलैनी। तो सिर्फ जबलैनी भी आप लोग लिख देते ना तो वो भी इनफ था, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अलग अलग, असल में हुआ ये कि मुझे ना ये करना चाहिए था कि जो सवाल नंबर 4 है ना, इसकी एक क्लास वर्क टाइप प्रैक्टिस हो जाती ना हमारी, तो आप लोगों को क्लियर हो जाता है कि इसको अटेम्प्ट किस तरह से करना है, सही है। तो नेक्स्ट टाइम से ना कोई इस तरह का मैं पैटर्न पे सवाल देने वाली हूँ तो पहले ना क्लास वर्क में थोड़ी उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि ना आप लोग को समझ आ जाए कि इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो उसकी वजह से आप लोग को काफी सारा टाइम इसमें लग गया था, सही है। तो लेकिन फिर भी जो आंसर थे आप लोग के वो ज्यादातर के सही है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए थे, सही। तो नंबर 1 का है जबल का मुसन्ना बनाएंगे तो जबलानी, और मंसूब बनाएंगे तो जबलैनी। ठीक है, मुसन्ना का याद है ना, मंसूब और मजरूर दोनों सेम होते हैं, आईनी आईनी आवाज आती है, तो मंसूब होगा जबलैनी, ठीक है। चले नंबर 2 अम्र। अब अम्र का हमें पता है, अम्र सिफत तो नहीं है ना, तो इस और है मुजक्कर, तो हमने इसका क्या बनाना है, जमा सालिम, सॉरी जमा मुकस्सर बनाना है, क्योंकि सिर्फ नहीं है, ठीक है। अम्र का मतलब होता है काम भी होता है और हुक्म भी होता है, सही है। तो इसकी जमा हमने याद की थी कि उमूर होती है, सही, तो इसके अम्र की जमा बन गई उमूर।
और इसका मजरूर हो गया, क्योंकि जमा मुकस्सर का मजरूर हमने याद किया था कि वाहिद की तरह ही होता है। जैसे वाहिद में दो जेर के साथ मजरूर होता है ना, इसी तरह से जमा मुकस्सर का भी सेम रूल होता है वाहिद जैसा, और दो जेर के साथ। तो ये उमूर रिन हो जाएगा, सही है। उमूर लिख के फिर दो जेर नीचे आ जाएगी। और लिखेंगे कैसे, अगर लिखने में आप लोग को है ना, मैंने आंसर शीट जो है शेयर कर दी है आंसर की, वो ग्रुप पे डाल दी है, उसमें आप लोग देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ कैसे होगा। नंबर 3 है मुस्ले। मुस्ले का मीनिंग है इस्लाह करने वाला, ठीक है, इस्लाह करने वाला। अब इसका मोन्नस बनाना है, तो ये हो गया मुस्लिहा। अब जमा जो बनानी है ना, वो मोन्नस की ही बनानी है। मैं आप लोगों को कह रही थी ना स्टेप वाइज चलें, यानी पहले मोन्नस बनाया, अब उस मोन्नस की ही जमा बनानी है। फिर आगे मरफू लिखा है ना, तो अब इस जमा मोन्नस की ही मरफू बनानी थी। तो एक फाइनल प्रोडक्ट आना था, लेकिन आप लोग ने अगर अलग अलग भी दिया कोई मसला नहीं है। तो मुस्ले का मोन्नस हो गया मुस्लिहा। अच्छा, अब मुस्लिहा की जमा क्या होगी, इसकी हो जाएगी, गोल ता को हटा के अलिफ ता लगाएंगे तो मुस्लिहात हो गई, सही है। अब मरफू करना है, तो हमें पता है कि जमा सालिम मोनस मरफू दो पेश के साथ होता है, तो ये मुस्लिहातुन हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब आ जाते हैं अल औलाद। अच्छा, इसमें ना अक्सर लोगों ने अल इसका हटा दिया, पता नहीं क्यों, ठीक है। अल औलाद में ये अल तो रहेगा, मैंने नकरा बनाने थोड़ी कहा इसको, तो ये मार्फा तो रहेगा ही, बस आपने इसको सिंगल कर देना है। तो ये अल वलद इसका वाहिद हो जाएगा, और मंसूब फिर जो है क्या हो जाएगा, अल वलदी, सॉरी अल वलदा, सॉरी अल वलदा, ओके, जबर आ जाएगा दाल के ऊपर। क्लियर है ये। अल वलद, वलद हमें पता है ना, वाहिद का जो मंसूब होता है वो दो जबर के साथ होता है, और अल लग गया तो वो तनवीन गायब हो जाती है, यानी कि फिर एक जबर रह जाएगा, अल वलदा। ये क्लियर हुआ है। और इसमें अलिफ लगाएंगे हम कि नहीं, वलद के बाद, अल वलद के बाद जी हाँ जी हटा लगाएंगे। हटा देंगे। लगाएंगे अलिफ अल वलद के बाद। लगाएंगे। अलिफ मैडम हटा नहीं, देंगे तनवीन ना, नहीं लगेगी ना, वो अल जबर वलदा आ हटेगा, जाएगा। अल आ जाता है ना, तो वो तनवीन भी जबर गायब हो हटेगा, जाती है। हाँ, तनवीन हटेगी बिल्कुल तो अलिफ भी हट जाएगा। बिल्कुल, जब तनवीन हटेगी तो अलिफ भी हट जाएगा, ठीक है। ये मंसूब के लिए स्पेशली ये है कि जब अल वलद में आप लिखेंगे ना, तो उसमें फिर जो है एक जबर भी गायब हो जाएगा और अलिफ भी गायब हो जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रख लें। तो ये अल वलदा होगा विदाउट एन अलिफ, सही है ना। नंबर 4 सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 5 पे, और नंबर 5 को क्या बोलते हैं, खमसा। खमसा पे आ जाते हैं। खुतवा, खुतवा का मतलब नक्शे कदम। अच्छा, अब इसकी बनानी है हमने जमा, ठीक है। तो इसकी जमा क्या होगी, खुतवात, ठीक है, खुतवात इसकी जमा सालिम बन रही है, गोलता हटा के अलिफ ता हो गई, खुतवात। अच्छा, फिर जो है अच्छा, ये किसी ने ना ये तो इतना क्लियर शायद नहीं था, इसलिए कुछ लोग खुलवा इसको समझे, तो इट्स ऑल राइट, तो मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा क्लियरली लिखूंगी, ठीक है। खुतवात जमा हो गई इसकी, और इसका मार्फा फिर क्या हो जाएगा, अल खुतवात, ठीक अच्छा है, एक्सक्यूज मार्फा मी, हो गया। खुतवा की जमा खुतुवात नहीं होगा, तो के ऊपर पेश? मेरे ख्याल से तो आगे ऊपर जज़म है। कोई और कंफर्म करेगा ये वाली चीज। नहीं, क्योंकि बुक में खुतवात था। खुतुवात लिखा हुआ है। बुक में खुतवात है। कोई और भी अगर कंफर्म कर दे ये बात। जी किसी ने बात खुतवात पूछा, लिस्ट में है खुतवात। वो थोड़ा पेश ही लग रहा है अब, लेकिन अच्छा अगर ठीक है, वो मैं इसको जज्म ना, है तो पता नहीं, लिस्ट में भी हाँ आप जैसे कि ये भी क्लियर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए सही है, मैं इसको ना फिर आप लोग को और दूसरी डिक्शनरीज वगैरह से देख के ना कंफर्म कर दूंगी। जैसे हुजरा का तो हुजुरात है, वो तो मैंने कल कंफर्म कर लिया था, ठीक है। हुजरा में जीम के ऊपर ना जमा जब बनेगी तो पेश आ जाएगा, तो हुजुरात है। लेकिन ये मैं खुतवा फिर आप लोग को ना कंफर्म करके बता दूंगी, ये जज़म और पेश का बड़ा चक्कर रहता है, ठीक है। तो ये हम लोग फिर चले खुतवात कर लेते हैं इसको। खुतवात और मारफा हो गया अल खुतवात, और फिर इसका मंसूब। अब देखिए, ये जमा सालिम मुअन्नस है, यहाँ पे बहुत केयरफुल हो जाना है, यहाँ पे अक्सर गलती हो जाती है कि जमा सालिम मोनस है तो इसका जो मंसूब होगा वो जेर के साथ ही होता है। मंसूब से हमारे जहन में फौरन जबर का ख्याल आता है ना, लेकिन जमा सालिम मोनस का रूल अलग है ना, ठीक है। तो ये अल खुतुवाती होगा, ठीक है, ताकि नीचे जेर होगी, इसको याद रखें। जब भी जमा सालिम मोनस आए ना, फौरन अलर्ट हो जाए करें कि ये मंसूब में जेर लेगा, ठीक है। तो अल खुतुवाती हो गया नंबर। अच्छा, फिर इस पे आ जाए सित्ता, अन निसाउ। अब इसको नकरा करना है, तो अल हट गया तो तनवीन वापस आ गई, तो ये निसा उन हो गया नकरा इसका, और मजरूर करेंगे तो निसा इन हो गया, सही है, दो जेर नीचे आ गई क्योंकि नकरा है। अच्छा, और फिर है नंबर, अच्छा फिर सित्ता के बाद आ जाते हैं सबा। ये इसका है निसाउ का नकरा में दो पेश क्यों आएंगे? निसा, सिर्फ निसा नहीं आएगा?
हाँ वैसे क्या, अगर हाँ उसके साथ हम एराब के साथ बोले तो फिर जो है वो निसा उन होगा, वरना अगर किसी ने खाली निसा भी लिखा है नकरा में तो ठीक है, इट्स ऑल राइट। क्योंकि अब हम सही। आगे चलेंगे ना, हम कोई भी वर्ड को ना कभी भी विदाउट एराब छोड़ेंगे नहीं। सही है, वो शुरू के चैप्टर्स में छुड़वा दिए थे क्योंकि आप उन्हें पढ़े नहीं थे ना, तो इसलिए वो किसी ने लिखा है नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। लेकिन अब से हम जो भी वर्ड लिखेंगे ना, हम सबके ऊपर एराब जरूर देंगे, क्योंकि विदाउट एराब तो अरबी का वर्ड मुकम्मल ही नहीं होता। सही है, तो किसी ने सही है। निसा भी लिखा है तो इट्स ऑल राइट, लेकिन निसा उन एक्चुअल होना चाहिए। ठीक है, निसा उन, फिर मजरूर हो गया निसा इन। अच्छा, फिर आगे सबा पे, तो ये होगा मुफसिद, मतलब फसाद करने वाला मर्द। अच्छा, फिर जमा इसकी क्या होगी, अब देखिए फसाद करने वाला सिफ्त हो गई। ठीक है, तो फिर हमने फौरन इसकी जमा सालिम बना देनी है, तो हो जाएगा मुफसिदूना। ठीक है, ऊना की आवाज से जमा सालिम मुजक्कर बनता है ना, तो मुफसिदूना। और अब मार्फा बना दें तो अल मुफसिदूना। ठीक है, तनवीन में सिर्फ वो जो है डबल हरकत में से एक हरकत रह जाती है, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एंड में अल मुफसिदूना हो जाएगा ये। सही है, तो मुफसिदूना का मुफसिद की जमा मुफसिदूना, मारफा अल मुफसिदूना, और मजरूर क्या होगा इसका, अल मुफसिदीना। ठीक है, ईना का साउंड आ जाता है ना जमा सालिम में। मारफा जो है ऊना होता है, जमा सालिम मुजक्कर में मारफा, सॉरी, मरफू, मरफू ऊना होता है, और मंसूब और मजरूर ईना होता है। तो ये हो जाएगा इसका मजरूर फॉर्म अल मुफसिदीना। अच्छा, फिर आ जाते हैं समानिया पे। अब इसमें क्या है, किराम। अब ये किराम है ना, ये जमा मुकस्सर है करीम की, आपकी बुक में देखिएगा ये करीम की जमा मुकस्सर है, तो इसका वाहिद होगा करीम, और मंसूब क्या होगा, करीमन, विद एन अलिफ, अलिफ भी साथ में अटैच होगा इसके। ठीक है, करीमन। और अगर हम इसको मार्फा करते हैं तो अल करीमा हो जाता, और इसका अलिफ जो है वो गायब हो जाता, तनवीन भी गायब हो जाती और अलिफ भी, क्योंकि मंसूब में हमने ये डिसाइड किया है कि अल जो है वो उसमें जो है अलिफ नहीं आएगा इन द एंड। ठीक है, तो किराम का वाहिद हो गया करीम, और इसका मंसूब हो गया करीमन। अच्छा, अब आ जाते हैं तिसरा पे, जाहिब यानी कि जाने वाला। अब इसका मुसन्ना बनाना है। ठीक है, जाहिबानी, आनी साउंड ऐड हो गई, मारिफा बनाना है तो अब क्या है ये मीम क्या है, अब ये सोचना है कि ये जब जब भी मारिफा बनाना है तो अल लगाना है ना। अल लगाते हुए हमने फौरन सोचना होता है कि भाई इसमें जो ये हुरूफ शमसी में से है या हुरूफ कमरी में से है। तो हक का खौफ अजब गम है। ठीक है, हक का खौफ अजब गम है में दाल तो नहीं आ रहा ना। ठीक है, तो इसलिए फिर ये हुरूफ शमसी है, इसका मतलब दाल के ऊपर शद आएगा और लाम के ऊपर जजम नहीं आएगा लिखते हुए। तो हम क्या करेंगे, जाहिबानी हमने मुसन्ना बनाया और मारफा में अल लगाना है, तो हम कहेंगे अल जाहिबानी। ठीक है, अल जाहिबानी। और मरफू बनाना है तो मरफू साउंड तो होती है, आनी के साथ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल जाहिबानी, मरफू फॉर्म्स की आ गई, जब हमने मार्फा बनाया तो वैसे मरफू बन ही गया वो, जब मुसन्ना बनाया था तभी वो मरफू बन गया था। ठीक है ना। चले अब आ जाए अशरा पे, आइन। आइन का मीनिंग होता है आंख भी होता है, चश्मा भी, लेकिन यहाँ क्योंकि मीनिंग लिखा था चश्मा, इसलिए आपने इसकी जमा अयून ही बनानी थी, क्योंकि आंख की जमा होती है अयून। ठीक है, तो अयून इसकी जमा हुई, और मंसूब करने के लिए फिर उसको हम, क्योंकि जमा मुकस्सर है अयून, तो हमने दो जबर के साथ इसको मंसूब करना है और एक अलिफ भी ऐड करना है, तो ये हो गया अयूनन। सही है। अच्छा, फिर आ जाते हैं जन्ना। अब जन्ना वर्ड, पहले वर्ड को गौर से देखा करें, उसको समझे कि ये किस कैटेगरी का वर्ड है। तो ये वाहिद है और ये मोन्नस है। ठीक है, और इसमें गोलता इन में आ रही है, तो हम इसकी गोलता को हटा के अलिफ और लंबी ता कर देंगे जमा बनाने के लिए। तो जन्ना से हो गया जन्नात। ठीक है, जन्नात हो गया इसकी जमा, और मारिफा है इसका फिर अल जन्नात। सही है, अल जन्नात। लाम के ऊपर जजम लगाया क्योंकि हक का खौफ अजब हुआ मैम ने जीम आ रहा है, तो ये हुरूफ कमरी में से एक, यानी हर्फ कमरी है ये। ठीक है, तो अल जन्नात। और मंसूब, अब देखिए मंसूब में फिर वही बात आ गई कि जमा सालिम मोन्नस है ना ये, तो अल जन्नाती इसका मंसूब है। ठीक है, अल जन्नाती। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड से अच्छा, मुझे एक मिनट का बस ब्रेक दिएगा, मैं एक मिनट में आ रही हूँ।
अच्छा, हम लोग पहुंचे थे यहाँ पे ना, अल जन्नाती हो गया मंसूब इसका। अब हामिद पर आ गए, तो हामिद वाहिद वर्ड है, ठीक है, तो इसका तो सिंपली दो जेर के साथ मजरूर हो जाना है, तो ये हो गया हामिदिन। सही। फिर हम आ जाते हैं उख्त पे। अब उख्त का मीनिंग होता है बहन। सही। अब इसका मुसन्ना बनाना है तो सिंपली आनी साउंड ऐड कर देना है, उख्तानी। और मंसूब आईनी से होता है मुसन्ना, तो ये उख्तैनी हो जाएगा। अच्छा, फिर तवील की जमा तिवाल होती है, ठीक है, तिवाल, तो आके नीचे जेर तिवाल। और अच्छा, इसकी ना अब देखें, तवील जो है सिफ्त भी है ना, तवील का मतलब है लंबा। तो अगर किसी ने तवीलूना भी बनाया ना तो भी सही है, दोनों इसकी जमा सही है, क्योंकि सिफ्त है ना, हमने कहा ना 99% सिफात की ये बन रही होती है जमा सालिम ना, तो इसकी दोनों जमा सही है। तवीलूना किसी ने लिखा है वो भी सही है, तिवाल भी सही है। अच्छा, फिर जो है ज्यादातर लोगों ने क्योंकि तिवाल लिखना है तो वो मैं बता देती हूँ, इसकी जो है तिवाल जमा हो गई, मारफा बनाया तो अत्तिवाल हो गया, मरफू बनाया तो अत्तिवालू हो गया, ठीक है, पेश आ गया अत्तिवालू। अच्छा, और अगर किसी ने तवीलूना बनाया है तो तवीलूना जमा हो गई, मारफा अत्तवीलूना, और मरफू इटसेल्फ अत्तवीलूना ही होता है, ठीक है। फिर अल बिन्त पे आ जाते हैं। बिन्त के ना मतलब बेटी के भी होते हैं, लड़की के भी, ठीक है। तो अगर किसी ने बेटी का मीनिंग लिया है तो फिर इसका जो मुजक्कर होगा वो इब्न होगा, इब्न बेटे को कहते हैं। तो अगर किसी ने इब्न लिखा है तो ये इसका मुजक्कर अल इब्न हो गया। अल जरूर लगाएं, अगर क्वेश्चन में अल है ना तो आंसर में भी अल होगा, अल इब्न। और मजरूर होगा अल इब्नी, ठीक है, मजरूर में जेर आ गया, अल इब्नी। और अगर किसी ने बिन्त को लड़की कंसिडर किया है और वलद लिखा है इसका मुजक्कर, तो अल वलद इसका मुजक्कर हो गया, और अल वलदी, ठीक है, अल वलदी इसका मजरूर हो गया। एक मिनट रुकिएगा, बार बार लेना इंटरप्शन हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा। सॉरी यार, बहुत इंटरप्शन। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सवाल नंबर 5 पे। ये तो तकरीबन सबने ही सही किया था, ठीक है। कमरी और शमसी हुरूफ को अलग करना था, तो एक आपने कॉलम बना लिया शमसी हुरूफ का, एक आपने कॉलम बना लिया कमरी का। अल खलीफा कमरी, सैयारा शमसी, अल जमील कमरी, अल कबीर कमरी, अल अकलाम कमरी, अल रिजाल शमसी, अल वजूह कमरी, अस्वाइमा शमसी, ठीक है। मीनिंग्स तो सबके आते हैं ना। खलीफा तो खलीफा हो गया, सैयारा गाड़ी, जमील खूबसूरत, कबीर बड़ा, अकलाम कलम की जमा बहुत सारे कलम, रिजाल बहुत सारे मर्द, वजूह बहुत सारे चेहरे, साइमा रोजेदार औरत, रोजा रखने वाली के लिए, ठीक है। चले आगे, मंदिर जजील कलिमात में सही, हाँ ये वाला ना इसको गौर से देखें बहुत ज्यादा, ठीक है। सही और गलत कलिमात को दो कॉलम बनाकर अलहदा करना है, सही कलिमात एक कॉलम में, गलत। अब देखिए, अल इखवानू है, ठीक है, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं, सब कुछ सही है इसमें, ठीक है। अच्छा, फिर अल मरियमू है, तो ये इसमें ये मसला है। अच्छा, ये जो आप लोग को पेश और जज्म का थोड़ा सा इशू हो रहा था ना, मैं कोशिश करूंगी मैं थोड़ी प्रैक्टिस बनाऊं कि ना जज्म वही जो सर वाला जज्म है ना वैसी एरो टाइप का बना दिया करूं, ठीक है, ताकि ये गड़बड़ ना हो कि जज्म और पेश वाला जो कंफ्यूजन है ना वो ना हो, ठीक है। अच्छा, अल मरियमू, ये जो है हम किसी भी मार्फा इस्म पे अल नहीं लगाएंगे, ठीक है। अरब अगर किसी किसी वर्ड पे लगाता है तो वो फिर वो हमें एक्सेप्ट करना है, लेकिन हम लोग खुद से अल नहीं लगा सकते किसी भी वर्ड पे, किसी मार्फा वर्ड पे, इसलिए ये अल मरियमू गलत है, ठीक है, अल मरियमू गलत है। अल इखवानू मैंने आप लोग को बता दिया सही है। अब आ जाए अल मुतवक्किल पे, मुतवक्किल यानी तवक्कुल करने वाला। अच्छा, तवक्कुल होता है जब हम नाउन की तरह इसको यूज करते हैं, नाउन के फॉर्म में, तो उसको हम तवक्कुल बोलेंगे, तवक्कल नहीं बोलेंगे। वो आगे जब वर्ब आएगा तब वहां पे तवक्कल कहीं पे यूज हो रहा होता है, ठीक है। तो तवक्कुल करने वाला, तो अब ये क्या है, मुतवक्किलुन में ना तनवीन आ गई है, अब अल और तनवीन साथ नहीं जाते हैं ना, तो इसलिए ये वर्ड भी गलत कॉलम में आएगा, ज्यादातर गलत ही वर्ड है इसमें, ठीक है। अल मरियमू भी गलत है, अल मुतवक्किलुन भी गलत है। अब ये जो हुजरात है ना, ये हुजूरात है, ये मैंने खुद ही से गलत लिखा है, क्योंकि मैं भी समझ रही थी इसका जो वो होता है जमा होता है वो हुजरात होती है, फिर कल मुझे पॉइंट आउट किया गया तो मुझे पता चला कि हुजूरात है, तो मैंने फिर ना बुक में देखा तो मैं फिर कंफ्यूज हो रही थी, फिर इंटरनेट से मैंने कंफर्म कर लिया, तो ये जीम के ऊपर ना पेश है, तो इसलिए ये गलत उसमें ही आएगा, ये हुजरात नहीं है, ये हुजूरात है, ठीक है, जीम के ऊपर पेश की वजह से। अच्छा, फिर हुजरतन है,
ठीक है। हुजरतन में ये मसला हो रहा है कि इसमें अलिफ आ रहा है। हमने याद किया था कि मंसूब हालत में दो सूरतों में अलिफ नहीं आता, जब गोलता पे कोई वर्ड एंड हो रहा हो या कोई वर्ड अलिफ और हमजा पे एंड हो रहा हो। तो इसलिए यहाँ पे जो अलिफ लिखा गया एंड में, उसकी वजह से हुजरतन गलत हो गया। अजबालुन इसलिए गलत है कि ये जबल की जमा लिखी गई है जो कि जिबाल होती है, ठीक है, इसलिए अजबालुन गलत वर्ड है। बाबन ये बिल्कुल सही वर्ड है, ठीक है, बाब यानी कि दरवाजा, और उसकी मंसूब हालत में दो जबर और एक अलिफ ने भी आना है, इसलिए ये बाबन बिल्कुल सही है। अच्छा, मुवाहिदातन, ठीक है, मुवाहिद होता है एक अल्लाह को मानने वाला, मुवाहिदा हो गई एक अल्लाह को मानने वाली, ठीक है। फिर इसकी जमा सालिम बनाया मुवाहिदात, और जमा सालिम में हमें पता है कि दो जबर नहीं आती, मंसूब हालत में दो जेर आती है, तो ये गलत हो गया, मुवाहिदातिन सही वर्ड होता। ठीक है ना, सब साथ है ना। अच्छा, अब अल कादिबा यानी झूठ बोलने वाली, ठीक है, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है, जबर एंड में लगा हुआ है, ठीक है, तो तनवीन नहीं है, तो बस सही है, फिर अल कादिबा था। अच्छा, फिर अशिदादी, इसमें जो मसला है ना वो भी मुझे कल ही बताया गया कि दाल के नीचे ना मैंने जेर लगाए हुए, ठीक है, तो ये शीन के नीचे जेर होना है, लेकिन दाल के ऊपर जो पहला वाला दाल है उसके ऊपर जबर आना है, ठीक है, तो इस वजह से कुछ लोगों इसको गलत लिखा, जो कि सही एक्चुअल में तो ये गलत ही है, ठीक है, लेकिन मेरी अगर किसी ने इग्नोर कर दिया इसके दाल के नीचे वाले जेर पर सही में लिख दिया, तो मैंने उनका भी करेक्ट ही किया है कि ठीक है, इट्स ऑल राइट, मतलब आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, ठीक है, तो ये दाल के ऊपर ना जबर होना है, तो अशिदादी इस तरह से ये हो गया। अच्छा, फिर अल सलात का मसला ये था कि लाम के ऊपर जज्म नहीं आएगा, स्वाद के ऊपर शद आएगा, क्योंकि स्वाद जो है हरफ शमसी है, ठीक है, इसलिए जो है लाम के ऊपर इसमें जज्म नहीं, अस्सलात करके इसको लिखना था, ठीक है ना, तो ये भी फिर गलत हो गया। जमीलतूना, अब ये देखें, जमील होता है, सॉरी जमीला जो है, मतलब वो हो गया, गोलता पे एंड हो रहा है ना, तो ये मोनस वर्ड हुआ, मोनस वर्ड की जमा ऊना करके तो नहीं बनती, वो तो आत करके बनती है ना, तो जमीला की जमा जमीलात होनी थी, ये जमीलतूना इज अ टोटली रॉन्ग वर्ड, ठीक है, तो ये गलत हो गया जमीलतूना। कुफारानी, देखें कुफार तो इटसेल्फ जमा है, तो जमा की तो मुसन्ना नहीं बनती ना, तो इसलिए कुफारानी गलत वर्ड है, ठीक है, वो काफिरानी होना चाहिए, अगर दो काफिरों की बात हो रही है ना, तो वो काफिरानी वाहिद का मुसन्ना बनता है, जमा का नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, फिर शजरूना, शजर तो हमें पता है कि कोई सिफ्त तो नहीं है ना, शजर तो दरख्त को बोलते हैं, तो इसकी बनेगी जमा मुकस्सर जो कि होती है अशजार, ठीक है, तो ये शजरूना गलत वर्ड हो गया, ठीक है। अच्छा, मदरसातिन, ये जो है ये यहाँ पे मदरसा की जमा सालिम बना दी है, जबकि एक्चुअल में मदरसा जो वर्ड है उसका उसकी जो जमा होती है वो जमा मुकस्सर होती है मदारिस, तो इसलिए ये गलत वर्ड हो गया मदरसातिन, ठीक है। फिर इमराअतन, ये तो इमरा जो औरत है उसका मंसूब हालत है, तो ये सही है, इसमें कोई मसला नहीं है, इमराअतन सही है, ठीक है। ये वाले में थोड़ी सी गलतियां हुई हैं, आई होप अब सब क्लियर हो गया होगा सबको, नहीं हुआ है तो पूछ लें, देख लें इसके सारे वर्ड्स को गौर से देखें। अच्छा, फिर है सवाल नंबर 7, मंदरजा झील अल्फाज के माने लिखें। मज़रा खेती, शदीद सख्त, खुस्र नुकसान, कायदतानी दो उसूल या दो कायदे, गुरफ गुरफा की जमा है कमरे, खुतवा, मैंने ये क्या लिख दिया इसके ऊपर, ये इसको जज़म होना है इसको ना, खुतवा, ठीक है, तो ये हो गया अपना नक्शे कदम। फिर जालिस बैठने वाला या बैठा हुआ, मिफ्ताह चाबी, ठीक है, ये मफ्तू से अलग है, किसी ने खुला हुआ लिखा है वो मफ्तू होता है खुला हुआ ना, ये मिफ्ताह है तो ये है चाबी। अच्छा, फिर सवाल नंबर 8 है अय्यू यौमिन हादा, ठीक है, तो अब ये आज तो डिफरेंट वर्ड हो गया, लेकिन हाजा यौमुल सुलासा इसका एक्चुअल वो था। अच्छा, आज का क्या है अय्यू यौमिन हादा, अगर मैं आप लोगों से आज पूछूं तो, आज थर्सडे है हाज़ा ना, यौमुल खमीस। यौमुल खमीस। हाजा यौमुल खमीस, हाज़ा परफेक्ट। यौमुल खमीस। खाली जगह पुर करें। अब ये पहला था लामे तारीफ, ठीक है, तारीफ, लामे तारीफ नकरा इस्म को मार्फा बनाता है। अल में अलिफ के ऊपर जो जबर है वो हमजाए वसल या हमजतुल वसल, दोनों में कुछ भी लिख दें वो कहलाता है। इस्म मोहम्मद कलमा तैयब में हालत रफा में होता है, कलमा शहादत में हालत नसब, और दुरूद शरीफ में हालत जर में होता है। हो गया ना, बस यही था, ठीक है, इसके अलावा गिनती वगैरह वो सब तो आप लोग ने बिल्कुल सही सुनाई थी। अब जो है देख लें, अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर हम लोग ना इस पे चलते हैं, वापस अपने लेसन की तरफ चलते हैं। जी और अब मैडम, ना लेसन मुझे एक स्टार्ट कर चीज, दीजिए। जी 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 पूछिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अब ना हम लोग थोड़ा सा ना, मुझे क्लास वर्क्स की कमी लगी है, वो थोड़ा सा ना बढ़ाएंगे ताकि आप लोग के लिखने की प्रैक्टिस ना
अच्छी हो जाए इंशाल्लाह। मैं वीडियो प्ले करती हूँ 1 मिनट के। जैदुन व हामिदुन। अब जैद और हामिद के बारे में मैं खबर देना चाह रहा हूं। जैद और हामिद खड़े हैं, हर जगह मरफू तनवीन नहीं होती, एराब हर जगह से चेक करना है। अब जमा चूंकि मुब्तदा है तो खबर जमा आनी चाहिए, और जमा लफ्ज को देख के बनेगी कि अगर सिफत लफ्ज है तो जमा सालिम बन जाएगी, और अगर सिफत नहीं है तो जमा मुकस्सर बन जाएगी। ऐसे ही है ना। तो साले चूंकि सिफत है तो साले की जमा बनती है सालेहुना, और वो मरफू होती है, और सालेहीना मनसूब और मजरूर होती है, वो तो इस्तेमाल ही नहीं करनी हमने। जी इस्माइल। हाँ कॉमा डालते हैं, यहां पर कॉमा नहीं डलेगा, यहां पर वाव जो है यही कॉमे को बयान करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यानी अरबी जुबान में ऐसे नहीं होता कि जैदुन कॉमा हामिदुन व महमूदुन, यानी इस कौमे को वाव के साथ ही शो किया जाएगा कि जैदुन व हामिदुन व महमूदुन सालिहुन। इंग्लिश का कंसेप्ट है कि आपका जो नॉमिनल सेंटेंस होता है ना, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट है, वो वाला वर्ब वाला जो है वो जुमला फेलिया में आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ग्रामर तकरीबन हर जुबान की मिलती जुलती है, इसलिए आपको किसी एक जुबान की ग्रामर अच्छी तरह आनी चाहिए, फिर आपको दूसरी जुबान की ग्रामर इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। जी जनाब, जैद हामिद महमूद बैठे हुए हैं। जैदुन व हामिदुन व महमूदुन जालिसूना। साकिब, जैद हामिद और महमूद खड़े हुए हैं। ये कर लिया था ना थोड़ा आगे से। महमूद नहीं कहना, महमूद। महमूद। मरियम को आप मरफू क्या बनाएगा? मीम के नीचे ज़ेर बोल रहे हैं, जबकि यहां पर मीम महमूद नहीं कहना, महमूद। महमूद साहब आए ना याद, वो भी देखें महमूद कहता है, वो भी महमूद। तो महमूद नहीं है, महमूद। अरबी प्रोनाउंसिएशन महमूद है, नॉट महमूद। महमूद में तो आप मीम के नीचे ज़ेर बोल रहे हैं, जबकि यहां पर मीम के ऊपर जबर है, तो महमूदुन। ज़ैद के बारे में हमने इतनी सारी खबरें इकट्ठी कर ली, अब हम कुछ खबरें इकट्ठी करते हैं मोनस के बारे में। मोनस हमारे पास है जी मरियम। मरियम मार्फ है, मुब्तदा बन सकती है। मरियम को हमने अब मरफू रखना है। मरियम को आप मरफू क्या बनाएंगे? मरियमुन। लेकिन अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने समझना है और फिर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब एराब सेट किया जा रहा था ना, जब अस्मा का एराब सेट किया जा रहा था, खवातीन खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कि जी हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाए, हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाए। हालांकि एराब सेट कर दिया गया था, मुजक्कर मोनस मुसन्ना वाहिद जमा सबका सेट कर दिया। हमारे कुछ मुतालबात हैं वो तस्लीम किए जाए। उन्होंने कहा जी क्या मुतालबात हैं आपके? उन्होंने कहा पहला मुतालबा ये है कि हमारे से डबल हरकत नहीं उठती, हमसे डबल हरकत नहीं उठती। ओके जी, हम सिंगल हरकत लेंगे। फॉलो करके उन्होंने कहा चले ठीक, उनका मुतालबा तस्लीम कर लिया गया। लिहाजा मरियमुन नहीं कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मरियमु। इनका एक मुतालबा ये था। ओके, रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि अब आपने जब भी मोनस नाम बोलना है ना, कोई मोनस नाम बोलना है, उस पर डबल हरकत नहीं बोलनी है आपने। क्लियर? समझ आ गई? मुश्किल बात तो नहीं थी ना, सिंपल सी बात थी। उनका मुतालबा था कि हमने डबल हरकत नहीं कबूल करनी। ओके, एक मुतालबा उनका यह था। दूसरा मुतालबा उन्होंने और खतरनाक पेश कर दिया। दूसरा मुतालबा उन्होंने ये पेश किया, उन्होंने कहा जी हमने मजरूर
होना तो है, लेकिन हमने मजरूर जेर नहीं होना। दूसरा मुतालबा उनका कि हमने जेर नहीं होना, हमने जेर नहीं होना, वरना वाहिद इस्म मरफू पेश के साथ होता था ना, मंसूब जबर के साथ और मजरूर जेर के साथ। उन्होंने पहला मुतालबा तो ये रखा कि एक तो हम डबल हरकत नहीं लेंगे, एक मान लिया तो दूसरा उन्होंने पेश कर दिया, दूसरा ये है कि हमने जेर नहीं होना। अब जाहिर बात है दूसरा मुतालबा भी उनका मान लिया गया, लिहाजा अगर आपसे पूछा जाए जी मरियम का एराब बोले तो आपका जवाब होना चाहिए मरियमु, मरियमा, मरियमा। ठीक है, क्योंकि उसने जेर नहीं होना। मरियमु, मरियमा, मरियमा। ओके, अब मैं आपसे कुछ मुअन्नस अस्मा के एराब जरा निकलवा लूं। सिंपल सी बात थी, कोई मुश्किल नहीं थी कि आप कहें कि समझ नहीं आई, समझ आपको आ गई है जी। फातिमा का एराब बोले इस्माइल। फातिमा, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म बोली है ना, सेकंड फॉर्म इसकी फातिमा था, थर्ड फॉर्म फातिमा था, यानी आपने फातिमा ती नहीं कहना, फॉलो करके ना, क्योंकि उनकी दूसरी शर्त है कि हमने जेर नहीं होना जी। जैनब, जैनब का एराब बोले। जैनबू, जैनबा, जैनबा। एक्सीलेंट। आयशा का एराब बोले जी। आयशा, आयशा तू, आयशा था, आयशा था। माशाल्लाह आपको बात समझ में आ गई है। ओके जी, दो शराइत अपनी पेश की, दो मुतालबात रखे, दोनों मुतालबात उनके कबूल कर लिए गए और एराब देने वालों ने खवातीन को एक अलग नाम से रजिस्टर कर लिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जो है ना, जो डबल हरकत नहीं लेते और जेर नहीं होते, इनको उन्होंने कहा हम एक अलग कैटेगरी बना लेते हैं इनकी। हो सकता है आज ये आए हैं, कल को कोई और आ जाए, तो हम उसे उसी कैटेगरी में डालते रहेंगे। तो उस कैटेगरी को उन्होंने नाम दिया गैर मुनसरिफ अस्मा। अब आपसे सवाल किया जाए उमैर कि गैर मुनसरिफ इस्म किसे कहते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? यानी इस कैटेगरी में तो बोनस ही बैठे हैं ना इस वक्त आए हुए, लेकिन मे भी ये कैटेगरी बढ़े आगे, इसमें और भी अभी आएंगे लोग। पार्टी जब बन जाती है तो लोग शामिल होने शुरू हो जाते हैं ना, ठीक है ना। तो पार्टी बन गई गैर मुनसरिफ अस्मा की, उसमें स्टार्टिंग जो है वो खवातीन है, अब इसमें मजीद कुछ आएंगे, तो उनको पार्टी को नाम दे दिया गया गैर मुनसरिफ अस्मा। तो गैर मुनसरिफ अस्मा जी किसे कहेंगे? ऐसे अस्मा जिन पे डबल हरकत नहीं आती, पहली बात, ठीक है। नंबर दो, वो जेर नहीं होते, हालत जर में जेर कबूल नहीं करते, हालत जर में जेर नहीं होते, इस तरह करना। ओके जी, तो गैर मुनसरिफ ठीक है, मजा आया है ना। ये ऐसी अरबी में ना इतनी सारी छोटे छोटे पॉइंट्स है जो याद रखने होते हैं, और खास तौर पे जब मोनस कैटेगरी आती है ना, वो मोनस बहुत रौला डालते हैं इसमें अरबी में ना। शुरू में आप लोगों ने मोनस की पहले कैटेगरी देखी थी, अलामती है तो समाई है तो हकीकी है, तो कितनी सारी चीजें उधर चली। फिर हमने देखा ये जो जमा सालिम मोनस में जो मंसूब वाले थे, उसमें हमें जेर नहीं, उसमें हमें जबर नहीं चाहिए, हमें जेर होना है, ठीक है, डिफरेंट होना है। यहाँ पे देखिए हमें तनवीन नहीं चाहिए, हमें सिंगल का चाहिए, और हम मंसूब में जेर नहीं लेंगे तो तो ये मोनस ना अभी आगे भी और बहुत कुछ करना है मोनस में, तो ये चीजें ये याद सारे रखनी है। मसाइल जो हैं वो मुअन्नस ही पैदा कर रहे हैं। और ये सब मुलक्कर बेचारे देखे खामोशी से कुछ नहीं कर रहे होते अभी तक हमने जितनी अरबी पढ़ी है, तो ये मोनस का बड़ा चक्कर है। तो बस इन चीजों को याद रखना है, ठीक है, रिपीट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह वो फिर याद हो जाती है। सही है ना, चले फिर खवातीन को याद अपने लिए बोलना चाहिए, है क्या? खवातीन को अपने लिए बोलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा चले, अनफॉर्चुनेटली वो वाली खवातीन जो है वो सिर्फ ग्रामर में बोल रही हैं, वैसे नहीं बोलती हैं। हाँ चलिए सही है, फिर इंशाल्लाह कल यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं, तो लेसन कल एंड भी हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। फिर इंशाल्लाह कुछ ना क्लास वर्क की वर्कशीट्स बनाती हूँ, वो फिर इंशाल्लाह हम लोग मंडे को करेंगे, ताकि ये वाले जो हमारा जो दिन 2 क्वेश्चन में जो जरा सा मसले हुए थे ना टेस्ट में,
उनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग ना, ताकि पुराना हमने भूलना नहीं है ना कुछ। सही है, चलें फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।